ऐसे ही बाप याद दिलाते हैं कि अगर देह की भान में बैठे हैं तो अटेंशन प्लीज, अपन को स्टार आत्मा समझो। मैं आत्मा स्टार के रूप में बाप का बच्चा हूँ और मेरा बाप स्टार है जिसका बड़ा रूप शिवलिंग पूजा जाता है। कि जितना जितना हम बीज रूप आत्मिक स्टेज में टिकेंगे उतना हमारा सुदर्शन चक्र फिरता जाएगा। जैसे बीज विस्तार को पाकर के वृक्ष बन जाता है ना, ऐसे ही हम आत्मा जितना प्रैक्टिस करेंगी स्टार स्वरूप में टिकने की, उतना स्वतः ही मनन चिंतन मंथन चलता जाएगा। ये भी जानते हो कि याद से तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। किसकी याद से है? बाबा जो साकार और निराकार का मेल है उसको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। क्योंकि एक बाबा ही है जिसे हम कहते हैं शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर आता है तो सदैव निराकारी स्टेज में रहता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, तो पाप होने का सवाल ही नहीं। और पाप तो देह से किए जाते हैं कि सिर्फ आत्मा से होते हैं। पाप और पुण्य देह से होते हैं। तो बाप तो कभी देह धारण करता ही नहीं। वो देह धारण करे तो देहधारी हो जाए। बाकी हम सब बच्चे देह को धारण करते हैं। अपनी अपनी देह को भी पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार धारण करते हैं। और पराई देह को भी आकर्षण करते हैं। कोई न कोई संबंधों की रग में आकर के। विकारों से वशीभूत होकर के जब संबंध संसर्ग संपर्क में आते हैं तो दुख देने और लेने के निमित्त बन जाते हैं, देहभान के कारण। अभी बाप सिखाते हैं, बच्चे तुम तो रूह हो, तुम आत्मा हो, तुम देह
नहीं हो। देह तो विनाशी है। आज ये देह दिखाई पड़ रही है और कल नहीं रहेगी, लेकिन तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो आत्म की स्थिति में टिकने से और बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा के जो देह द्वारा किए हुए विकर्म हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। याद की अग्नि है, ये तीव्र अग्नि चाहिए। जैसे सोना साधारण अग्नि में डाला जाता है तो खाद नहीं निकलती, जब तीखी अग्नि में डालते हैं तो सोने में से सारा कचरा बाहर चला जाता है। तो ऐसे ही तुम्हारी साधारण याद से पाप भस्म नहीं होंगे कि थोड़ा बाप को याद कर लिया, थोड़ा देह के संबंधियों को याद कर लिया। ऐसे व्यभिचारी याद करते रहेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होने वाले नहीं है। तीव्र याद चाहिए, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो फिर घर चले जाएंगे। आत्म की स्थिति पक्की हुई और आत्मा उड़ेगी ऊपर। रावण एक सिर वाला सिखाता है, ये अनेक सिर वाले रावण हैं। सिखाने वाले एक नहीं है, अनेक प्रकार के गुरु हैं। कोई क्या बताते, कोई क्या बताते। अनेक मार्ग हो जाते हैं। अब सच्चा मार्ग तो एक ही होगा। तो दुनिया में जो बताने वाले हैं वो सब सत्य है क्या? जो बताने वाले हैं वो कोई पाप कर्म कर नहीं करते क्या? सब पाप कर्म करते हैं। तो पापी दूसरों को पाप करना ही सिखावेंगे या पुण्य कर्म करना सिखावेंगे? पाप ही बढ़ाते रहते हैं। इस दुनिया में कहते हैं भक्ति मार्ग में कि हम सत्संग करने जाते हैं, लेकिन सत्य है कौन? कोई छाती ठोक के कहेगा कि हम जो भी वाचा बोलते हैं, जो भी वाचा बोली है, जो भी वाचा बोलेंगे वो सत्य ही बोलते हैं, कहेगा? कोई ऐसा है जो कहे कि कर्मेंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा किया हुआ कर्म सत्य है, कोई को दुख देने वाला नहीं है? कहेगा कोई? कोई नहीं कह सकता। तो इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है, ये है ही झूठ की दुनिया। धंधा लगा पड़ा है यहाँ। क्या कोई धंधा ऐसा नहीं है जिस धंधे को सच्चाई से करके कोई करोड़पति बना हो? झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। सारे ही तो झूठ है, सारे ही व्यभिचारी है। कोई की इंद्रियों में सत्य नहीं है।
तो फिर सत्य कहां से आवे? झूठ की दुनिया में झूठ ही झूठ। तो बाप हम बच्चों को बताते हैं कि भक्ति मार्ग में भल कहते हैं सत्संग, लेकिन सत्संग नहीं है। क्या है? सब लत्संग है। एक दूसरे को लात मारते रहते हैं कि तो एक ही बाप है जो आत्माओं का बाप है, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, अभोक्ता है, न पाप भोगता है और न पुण्य भोगता है। जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण वो हमारे 84 के चक्र को जानता है और कोई नहीं जानता। सब अपने पूर्व जन्मों की बात को भूल जाते हैं। कोई तो याद रहता है? अच्छा, याद भी रहे तो 1, 2, 4 जन्मों को बतावेंगे, पूरे 84 के चक्र को तो कोई बता न सके। तो वो एक ही सत्य है जो हमको आकर के सच्चखंड का रास्ता बताते हैं और झूठ खंड से निकालते हैं। बताते हैं कि इस भक्ति मार्ग से तुमको कोई मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति मार्ग से तुम इस दुनिया से छुटकारा नहीं पाते हो। और न तुम्हें इस छुटकारे पाने की कोई युक्ति मिलती है। बल पंडित है, विद्वान है, आचार्य हैं, बात बात के कर्म कांड सिखाते रहते हैं, ये करो वो करो वो करो, लेकिन कोई की भी युक्ति काम नहीं करती। 2500 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे पास मौजूद है। दुनिया नीचे गिरती आई है या दुनिया की मेंटेलिटी ऊपर उठी है? नीचे गिरती गई। अभी बाप तुमको ऐसी युक्ति बताते हैं कि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हो, और ये युक्ति कोई भी साधु संत महात्मा नहीं जानते हैं। सुना है कृष्ण भगवान वाच क्या कहते हैं? देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। अरे कृष्ण को देह नहीं थी क्या? है? नहीं थी, देह थी। तो जिसको खुद ही देह है, विदेही तो नहीं है, खुद ही देह धारण करता है, देह में बुद्धि धरी हुई है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी नहीं है, वो सदा शिव होगा। शिव माने कल्याणकारी, वो सदैव कल्याणकारी हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर दिखाते भी हैं। कृष्ण भगवान ने कौरवों का कल्याण किया। किसका किया? पांडवों का कल्याण किया और कौरवों का विनाश हो गया। तो सबका भगवान सबका कल्याणकारी है या कोई का कल्याणकारी कोई का कल्याणकारी?
सबका कल्याणकारी है। तो सबका कल्याणकारी है, वो ही शिव परमात्मा है। वो शिव बिंदी का नाम है। वो ज्योति बिंदु शिव फुदक फुदक के कल्याण नहीं करता। बिंदी करती है फुदक फुदक के कल्याण नहीं। कैसे कल्याण करता है? कृष्ण में आकर के कल्याण करता है। कृष्ण के अंतिम जन्म दादा लेखराज में आकर दुनिया का कल्याण करता है? नहीं करता। वो कौन है? मीडिया, जिसमें आकर सारे विश्व का कल्याण करता है। वो मीडिया है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से एक देवता भी ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, महात्माएं, धर्मात्माएं, धर्म पिताएं, एक भी ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। वो एक ही है जिसे कहते हैं देवदेव महादेव। देवताओं में बड़े से बड़ा देवता, बल बनाने वाला तो शिव ही है। क्या देवता बनाने वाला कौन है? मनुष्य को देवता बनाने वाला शिव ही है। परंतु बनते तो अपने अपने पुरुषार्थ से है ना, कि वो सबके ऊपर छूमन तरकाली कर देता है, नहीं। भगवान बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को जो जास्ती पढ़ता है, मनन चिंतन मंथन करता है, प्रैक्टिस करता है, दूसरों की सेवा भी करता है, स्वयं धारण करता है और कराता है, वो प्राप्ति भी ज्यादा करता है। इसलिए उसको देवदेव महादेव कहा जाता है। उस मुकर्रर रथ में आकर के भगवान बाप शिव सारे संसार का कल्याण करते हैं।